Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn future progressive interrogative and negative interrogative sentences. इससे पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं. फ्यूचर प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस मतलब हिंदी में जब हम बोलते हैं कि फ्यूचर में या बोलते वक्त के बाद कोई काम लगातार होने वाला है, कंटिन्यूअसली. जैसे कि कल मैं इसी वक्त पढ़ाता रहूँगा, कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे होंगे, कुछ कंटिन्यूअसली होने वाला है फ्यूचर में. उसी तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए फ्यूचर प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ चुके हैं. यहाँ पर पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखा गया है क्योंकि समझाने में थोड़ा आसान होगा. सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस V4. उसको अगर हम इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इंटरोगेटिव को में कन्वर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑक्सिलरी को पहले लाना पड़ता है. वी हैव टू यूज द फर्स्ट ऑक्सिलरी इन द बिगनिंग ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रक्चर. पॉजिटिव स्ट्रक्चर मतलब ये स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट ऑक्सिलरी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर विल है फर्स्ट और शैल है फर्स्ट, ये बी जो सेकेंड ऑक्सिलरी है, ये दोनों को अगर हम पहले ले आएंगे तो वो बन जाएगा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. जैसे कि यहाँ पर है विल शैल पहले है, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर बी, फिर B4. ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल, शैल आई बी वेटिंग फॉर देम लाइक दिस. लाइक दिस मतलब ऐसे ही. शैल आई बी वेटिंग मतलब मैं इंतजार करता रहूंगा क्या. आई शैल बी वेटिंग का मतलब मैं इंतजार करता रहूंगा. शैल आई बी वेटिंग का मतलब मैं इंतजार करता रहूंगा क्या, फॉर देम उन लोगों के लिए, लाइक दिस ऐसे ही मैं उन लोगों के लिए इंतजार करता रहूंगा क्या. मतलब अगर किसी के इंतजार में हैं हम लोग, या मैं किसी के इंतजार में, वो आ ही नहीं रहा है, तो मैं किसी को पूछ सकता क्या यार मैं उनके लिए ऐसे ही इंतजार करता रहूंगा क्या. ये है फ्यूचर प्रोग्रेसिव का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट वन आता है विल यू बी. विल यू बी, यू यहां पर सब्जेक्ट है. विल यू बी टेकिंग केयर ऑफ मी फॉर एवर. विल यू बी टेकिंग केयर मतलब आप ख्याल रखोगे क्या या ध्यान रखोगे क्या मेरा, ऑफ मी. टेकिंग केयर ऑफ मी मतलब मेरा ध्यान रखोगे क्या, फॉर एवर हमेशा के लिए. हमेशा के लिए आप मेरा ख्याल रखोगे क्या, सदैव के लिए आप मेरा ख्याल रखोगे क्या. शैल वी बी आस्किंग हिम. शैल वी बी आस्किंग मतलब हम पूछते रहेंगे क्या या मांगते रहेंगे क्या. हिम फॉर मनी पैसे के लिए उसे पूछते रहेंगे क्या. एवरी डे रोज उसको हम पैसे के लिए पूछते रहेंगे क्या. वो नहीं दे रहा है, कोई हमें पैसा देने वाला है, हम पूछ रहे हैं, वो नहीं दे रहा है, तो मैं सवाल कर सकता हूं कि हम उसे ऐसे ही रोज पैसा पूछते रहेंगे क्या, वो नहीं देगा क्या, लाइक दैट. नेक्स्ट आता है विल द स्टूडेंट्स बी स्टडिंग. द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, स्टडी का मतलब पढ़ना. स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे क्या. स्टूडेंट्स पढ़ते रहेंगे क्या एट होम घर में, लाइक दिस. स्टूडेंट्स ऐसे ही घर में पढ़ते रहेंगे क्या. अभी कोरोना जो कोविड-19 के लिए लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन स्कूल्स कॉलेजेस अभी तक खुले नहीं है. तो कोई पूछ सकता है कि स्टूडेंट्स लोग या बच्चे लोग अभी ऐसे ही घर में पढ़ते रहेंगे क्या, कभी स्कूल्स नहीं खोलेंगे क्या, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे क्या. ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है. नेगेटिव इंटरोगेटिव करने के लिए क्या करना पड़ता है. इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट ऑक्सिलरी होता है उसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिठा देने से हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर देखिए विल शैल है, ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर विल शैल है, उसके साथ आप अगर नॉट का शॉर्ट फॉर्म बिठा दोगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर. बाकी सब सेम रहेंगे. मैंने यहाँ पर साल नहीं लगाया क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर साल इसके लिए लगाया. एक चीज मैंने बोलना चाहूंगा यहाँ पर, कभी कभार क्या होता है आई और वी के साथ, ध्यान से सुनिएगा, आई और वी के साथ जब हम विल लगाकर क्वेश्चंस बनाते हैं, हमें अटर करने के लिए, उसको रिसाइट करने के लिए हमें प्रॉब्लम होता है. जैसे कि विल वी बी वेटिंग की जगह पर शैल वी बी वेटिंग थोड़ा आसान होता है, उसके वजह से हमें साल लगाने की ज़रूरत है. नहीं तो
बाकी जगह पर आप कोई भी सब्जेक्ट के साथ आप विल लगा सकते हो। यहां भी शैल आई के जगह पर विल आई बोल सकते हो, लेकिन शैल आई भी इट साउंड्स बेटर, अच्छा सुनाई देता है। तो यहां पर मैंने जानबूझकर सैंड को हटा दिया। विल के साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाओगे तो हो गया वॉन्ट। बाकी जो है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट, बी के बी, V4 के V4, सेम है। दूसरा तरीका भी है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में ध्यान से सुनिएगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर जो भी होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर ऑक्सिलरी के पास नॉट रहता है, फिर रहता है वर्ब, तो वही बीच वाला जो ऑक्सिलरी के साथ जो नॉट मिलकर रहता है उसको पहले ले आओगे तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है, नेगेटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव का फर्स्ट ऑक्सिलरी को पहले लाओगे वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। नेगेटिव का फर्स्ट ऑक्सिलरी के साथ नॉट को, यहां देखिए फर्स्ट ऑक्सिलरी के साथ जो नॉट, इसको पहले ले आओगे वो हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वेरी इजी। दो तरीके हैं, इसके साथ नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाओ या तो फिर ऐसे इसको पहले ले आओ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है want प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4। एग्जाम्पल, want दे बी वर्किंग, वो लोग काम नहीं कर रहे होंगे क्या। will दे बी वर्किंग, कर रहे होंगे क्या। won't दे बी वर्किंग का मतलब वो नहीं कर रहे हों, काम नहीं कर रहे होंगे क्या। दे आर वहां पर इन द इवनिंग, शाम को वो लोग वहां पर काम नहीं कर रहे होंगे क्या। सेकेंड वन, won't योर ब्रदर बी टेकिंग केयर, आपके भाई ने ध्यान नहीं रख रहा होगा क्या, ऑफ देम, उन लोगों का ख्याल या ध्यान नहीं रख रहा होगा क्या। कुछ लोगों या बच्चे, किन लोगों का आपके भाई ध्यान रख रहे हैं, तो मैं पूछ सकता हूं भविष्य में या कल आगे आपके भाई उन लोगों का ध्यान नहीं रख रहे होंगे क्या। नेक्स्ट आता है, वॉन्ट ही बी सप्लाइंग मटेरियल्स टू अस नेक्स्ट ईयर, कोई आदमी अभी हमें मटेरियल सप्लाई कर रहा है। फ्यूचर में कोई अगर पूछेगा प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वही आदमी, सेम आदमी हमें मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा होगा क्या, वही मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा होगा क्या। नेक्स्ट आता है, वॉन्ट द सेम टीचर्स बी टीचिंग अस देन, देन मतलब तब, अभी जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तब भी, या अगले क्लास में या कुछ दिन के बाद। द सेम टीचर्स, वही सेम टीचर्स, वॉन्ट द सेम टीचर्स बी टीचिंग मतलब वही सेम टीचर्स नहीं पढ़ा रहे होंगे क्या, देन उस वक्त भी वही टीचर्स नहीं पढ़ा रहे होंगे क्या। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फर्स्ट फॉर्म। और सेकेंड फॉर्म भी है, क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में जो सब्जेक्ट है उसके बाद अगर नॉट लगा दोगे तो वो भी हो जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। सारे फॉर्म में, प्रेजेंट सिंपल से लेकर कैरेक्टर, पॉजिटिव, जितने सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं सभी में मैं बताते आ रहा हूं कैसे बनेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। आप सीख जाओगे, ध्यान से सुन रहे होंगे तो शायद आप लोगों को वो ट्रिक पता चल गया होगा कैसे कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है। यहां से देखिए, विल प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V4। यहां देखिए विल शैल फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4, इसके बाद नॉट लगाओगे तो हो गया नॉट बी, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस V4। एग्जाम्पल्स, shall I not be coming to meet you every month, shall I not be coming मतलब मैं आता नहीं रहूंगा क्या, या नहीं आता रहूंगा क्या, to meet you तुम्हें मिलने, every month। सपोज मेरे बेटे ने कॉलेज हॉस्टल में है और रो रहा है, मैं छोड़ के, अरे रो मत, मैं हर महीना तुम्हें मिलने के लिए नहीं आता रहूंगा क्या, अभी आ रहा हूं फिर भी आता रहूंगा, नहीं आता रहूंगा क्या। नेक्स्ट, will she not be staying, वो नहीं रह रही होगी क्या, विथ हर फैमिली, वो अपने फैमिली के साथ नहीं रह रही होगी क्या। रहेगी अलग है, रह रही होगी अलग है। ऐसे रहेगी कुछ वक्त के लिए, कुछ पल के लिए, रह रही होगी कंटिन्यूअसली काम बताया जा रहा है। नेक्स्ट वन, शैल वी नॉट बी सेटिंग द थिंग्स टुगेदर। ये एग्जाम्पल्स को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम, और कैसा कैसा एग्जाम्पल है देखिए। समझ लो कोई आदमी को या किसी लड़के को कुछ या किसी को कुछ सेट करने हैं चीज़ें, वो डर रहा है, इतने सारे चिंता मत करो यार, तुम भी करते रहोगे, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं करता रहूँगा क्या सेट, डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ वो चीज़ों को सेट करता रहूँगा। उसको अगर नेगेटिव क्वेश्चन में बोलेंगे, मैं तुम्हारे साथ चीज़ों को सेट करता नहीं रहूँगा, नहीं सेट करता रहूँगा क्या, मैं नहीं करता रहूँगा क्या।
लास्ट में विल यू नॉट बी गाइडिंग अस लाइक दिस। सपोज कोई आदमी हमें गाइड कर रहा है कोई काम करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, तो अभी आगे क्या करोगे अगर वो पूछेंगे, क्या सर आप आगे भी हमें ऐसे गाइड करते नहीं रहेंगे क्या, या नहीं करते रहेंगे क्या, आगे भी आप हमें ऐसे ही नहीं गाइड करते रहेंगे क्या। विल यू नॉट बी गाइडिंग मतलब आप गाइड करते नहीं रहोगे क्या अस लाइक दिस, ऐसे। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो, देखिए स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको वर्ड्स को बिठाने हैं, ऑक्सिलरी बिठाने हैं, सब्जेक्ट की जगह पर जो करेगा उसको बिठाना है, और वर्ब जो काम एक्शन उसको बिठाना है। इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर के जरिए वर्ड का इस्तेमाल करके आप सेंटेंस बना सकते हो, मीनिंग भी निकाल सकते हो और बोल सकते हो। आप सही तरह समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे हौसला मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं बना सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।